Hello everyone, a very good afternoon to all of you guys. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Body Assess channel. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor. और इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं नाबार्ड ग्रेड ए, जिसका नोटिफिकेशन आपने कल ही देखा है। कल आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है इसका, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी भी मेंशन कर दिए गए हैं। टोटल वैकेंसी हमें इस बार मिले हैं 50 जनरलिस्ट पोस्ट के लिए। और कहीं ना कहीं नाबार्ड में जो आपके ये नंबर ऑफ वैकेंसी होते हैं वो आपके लिमिटेड ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी होते हैं और इस साल कम आ गया, ऐसा नहीं है। आपकी पोस्ट हमेशा स्विंग करती हैं 50 से 70 के बीच में ही। तो इस बार आपके जनरलिस्ट पोस्ट जो है वो 50 वैकेंसी उसमें निकाली गई हैं। और एग्जामिनेशन की डेट भी आपकी जो है बता दी गई है। येस, इट सीम्स लाइक कि अब एग्जाम हमारा बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है। हमारे पास टोटल 1 मंथ का टाइम है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए इतना टाइम है। बट मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता है। हम में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो सीरियसली इस एग्ज़ाम को देख रहे होंगे और पहले से ही उनकी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई नोटिफिकेशन एक अराउंड द ईयर आना है तो नोटिफिकेशंस आते हैं, नोटिफिकेशन आते ही हैं। वो कभी डिले हो सकते हैं, कभी पहले आ सकते हैं, बट नोटिफिकेशंस आर ऑलवेज देयर अगर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। इट इज़ जस्ट कि व्हेन द नोटिफिकेशन कम आर वी रेडी। तो एक क्वेश्चन एज अ स्टूडेंट जो हमें अपने ऊपर टारगेट करना चाहिए वो ये कि इफ देयर विल बी नोटिफिकेशन, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको पता है कि ये नाबार्ड, सेबी और ये आरबीआई ग्रेड बी, ये सभी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि ये एग्जाम्स आपको 45 से 50 डेज का टाइम देते हैं आफ्टर द नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन के लिए, फेज 1 के लिए। तो वही हमें यहाँ पर भी देखने को मिला नाबार्ड में, वही हमें आपको आरबीआई ग्रेड बी में भी देखने को मिला। तो ये एक नेचुरल ट्रेंड है और इस ट्रेंड को हमें समझना चाहिए एज स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अब नोटिफिकेशन आ चुका है, वैकेंसी हमें पता चल गया, एग्जाम डेट हमें पता चल गया। अब इसके साथ एग्जाम डेट में हमारे पास अब मोर और लेस 30 डेज हमारे पास हैं। और इस टाइम में कहीं ना कहीं हमें बहुत अग्रेसिवली इस एग्जाम को टारगेट करना होगा। आज का जो सेशन है वहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं हमारा फेज 1 का कट ऑफ, यानी कि कितने नंबर हमें एस्पायर करने हैं फेज 1 को क्वालिफाई करने के लिए, एंड सो दैट वी आर एलिजिबल टू अपीयर इन दी फेज 2 एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। बहुत सारे वैकेंसीज होते हैं जिसके बारे में हम कई बार मिस आउट कर देते हैं, तो कोई अपॉर्चुनिटी हमसे ना छूटे। ऑल्सो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन में इतना सारा आपको ये फ्री कॉन्टेंट मिलता है, अपडेटेड कॉन्टेंट मिलता है और कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन में ये हेल्प करता है। तो इसको जरूर डाउनलोड कीजिए। आगे मैं आपको लेके चलती हूँ बात करने वाले कट ऑफ एनालिसिस के बारे में, और ये हमारी 2023 की कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए, क्लियर कट आपको आइडिया मिल जाए कि कितना मार्क्स हमको गेन करना है अपने फेज 1 में। तो पहले मैं एक बार बता दूं कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। सिलेक्शन प्रोसेस नाबार्ड ग्रेड ए का आपका पहले होगा फेज 1। फेज 1 अगर आप क्वालिफाई करते हैं, जिसमें कि कुछ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स हैं, कुछ आपके मेरिट वाले सब्जेक्ट्स हैं, तो कुल मिला के आप फेज 1 जब क्वालिफाई करेंगे तब आप एलिजिबल हो पाते हैं फेज 2 के लिए। फेज 2 अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं, आप मेरिट में अपना नाम बना पाते हैं, फिर आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। और जो हमारी फाइनल कट ऑफ होती है वो मेरिट बनती है आपकी किससे, आपके फेज 2 से और फेज 2 एंड इंटरव्यू से। तो सबसे पहले आपकी फेज 1 की कट ऑफ आएगी। वहां पे अगर क्लियर करते हैं आप तो फिर आप फेज 2 का एग्जाम देंगे, फिर फेज 2 की कट ऑफ आएगी। फेज 2 की कट ऑफ में आपको नंबर अच्छे लेकर निकालने हैं, केवल कट ऑफ क्लियर करने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि मेरिट में फेज 2 के मार्क्स जुड़ते हैं। और फिर आपको इंटरव्यू के लिए अपेयर होना। तो 3 लेयर की प्रोसेस है आपकी सिलेक्शन की, फेज 1, फेज 2 एंड देन वी हैव द इंटरव्यू टू बी टारगेटेड, राइट। नाउ अगर मैं बात करूं फेज 1 की, तो फेज 1 में हमारे पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं विच आर ओनली टू बी क्वालिफाइड, और कुछ सब्जेक्ट्स है दैट विल बी मेकिंग योर मेरिट। नाउ जो सब्जेक्ट्स क्वालिफाई करने हैं उसमें आप पहले जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, द रीजनिंग सब्जेक्ट, रीजनिंग के बाद इंग्लिश लैंग्वेज है, कंप्यूटर नॉलेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, डिसीजन मेकिंग, ऑल दीज 5 सब्जेक्ट्स आर जस्ट टू क्वालिफाई दी
कट ऑफ, मतलब आप इसमें अगर नेचुरल नॉर्मल भी कर जाएंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, तो आप इन सब्जेक्ट से बाहर हैं, आप ये क्वालिफाई आपने कर लिए हैं। नाउ जो मेरिट बनती है, यानी कि फाइनल सिलेक्शन आपका फेज 1 के बाद फेज 2 में आपको अपीयर करना है, वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपके बाकी के 3 सब्जेक्ट्स पे, इन विच वी हैव जनरल अवेयरनेस जो कि 20 मार्क्स का आने वाला है आपका, देन वी हैव इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज विद द स्पेशल रेफरेंस टू रूरल इंडिया। तो क्योंकि नाबार्ड है और नाबार्ड में कहीं ना कहीं हम उस एग्रीकल्चर को या हम रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, ये वो बैंक होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्रीकल्चर के जो क्रेडिट की प्रॉब्लम्स होती है, किसान को कोई लोन चाहिए, कुछ भी ऐसी स्कीम है, तो वो उन सबको अवेल कराना, सो दैट एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ किसान यानी कि जो हमारे फार्मर्स है वो आगे बढ़ सके। तो क्रेडिट नीड्स को पूरा करता है ये नाबार्ड, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है। सो यस, यहाँ पे जो मेरिट वाले सब्जेक्ट्स है वहाँ पे एक बहुत क्लियर नोट दिया हुआ है दैट ऑन दी स्पेशल रेफरेंस टू दी रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया को दिमाग में रखते हुए आपको प्रिपेयर करना है, वहाँ आपका एम्फेसिस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। सो वी हैव दी मेरिट सब्जेक्ट्स जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एंड देन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया, लाइक आई सेड। तो ये 3 सब्जेक्ट है जिसमें जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज 40 क्वेश्चंस, एंड देन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 40 क्वेश्चन। तो टोटल अपना 200 मार्क्स का पेपर आएगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क, एंड देन यस देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग एज वेल। तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और ये पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा ऑब्वियसली, एक्सेप्ट फॉर दी टेस्ट, एक्सेप्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश में ही आएगा। उसके अलावा बाकी जो सारे सब्जेक्ट्स है वो आपके दोनों भाषाओं में आएंगे, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पे आपको कॉम्पोजिट टाइम मिलेगा, दैट मीन्स यू कैन स्क्रॉल इन बिटवीन दी सेक्शंस। आपके पास एक कॉम्पोजिट टाइम होगा और वो होगा आपका 2 आवर्स का, ठीक है। तो यहाँ तक हम सॉर्टेड है। अब ये है आपका फेज 1 एग्जामिनेशन। इस फेज 1 एग्जामिनेशन में क्या कट ऑफ रहते हैं? तो ये आपके सेक्शनल कट ऑफ वाली स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, द अनरिजर्व कैटेगरीज एंड द रिजर्व कैटेगरी। तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपके हमारे एससी कैंडिडेट्स हैं, एसटी कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी हैं, एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं। और ये सब्जेक्ट, ये हो गया आपका रीजनिंग का सब्जेक्ट, ये हो गया आपका इंग्लिश, इंग्लिश के बाद कंप्यूटर नॉलेज है, क्वांट्स है और डिसीजन मेकिंग है। इन सब्जेक्ट से आपकी मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट आपकी इन 3 सब्जेक्ट से बनती है, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपके क्या होंगे? मेरिट मेकिंग सब्जेक्ट्स होंगे फॉर द फेज 1। यहाँ पे आपको केवल क्वालिफाई करना है, इन 5 सब्जेक्ट्स में आपको केवल क्या करना है? क्वालिफाई करना है। रीजनिंग 20 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं, 20 मार्क्स के आप आते हैं, तो आप ये देख रहे कट ऑफ जो हमारी रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है, दिस इज 1 मार्क्स। देन इंग्लिश में 7 मार्क्स, देन आपके कंप्यूटर नॉलेज जस्ट 1 मार्क्स, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जस्ट 1 मार्क, एंड डिसीजन मेकिंग इज 1 मार्क। देन अगर मैं बात करूं हमारी ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी की, इनके अलग से निकाले गए हैं। यहाँ पे 3 नंबर रीजनिंग में अगर आप लाए तो आप क्वालिफाई कर गए हैं, क्योंकि इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आने, थोड़ा वेटेज उसका ज्यादा है, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा आपको दिख रही है, 10.25। इंग्लिश में थोड़ा काम हमें ज्यादा करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा गई है। 2022 का भी मैंने देखा था, तो वहां पे भी कट ऑफ आपकी ज्यादा थी। देन वी हैव कंप्यूटर नॉलेज 2.75, एंड देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 3 मार्क्स और डिसीजन मेकिंग 1.5। तो यहाँ पे जो क्वालिफाई वाला है वहां पे आपको ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं, आई थिंक बहुत इजीली आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। कमिंग टू द सब्जेक्ट दैट विल मेक द मेरिट, जो आपको एक्चुअली लेकर जाएंगे फेज 2 के लिए, तो उसके लिए जनरल अवेयरनेस, ईएसआई और ये आपका एआर यानी कि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारी जो रिजर्व कैटेगरी 1.25, 1 एंड 1.25, और जो हमारी अनरिजर्व कैटेगरी है अलॉन्ग विद द ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो यहाँ पे 2.75, 3.50, 4.25। नाउ दिस इज जस्ट द सेक्शनल कट ऑफ, है ना, ये हमारी ओवरऑल कट ऑफ नहीं है, तो डू नॉट मिस्टेक इट विद द ओवरऑल कट ऑफ। ये केवल आपने क्वालिफाई कर लिया कि हाँ आपने सेक्शन वाइज आप इतने मार्क्स ले आए कि आपका सेक्शन क्लियर माना गया है, बट दिस इज नॉट द फाइनल कट ऑफ। फेज 1 की जो फाइनल कट ऑफ है, प्रीलिम्स की जो आपकी फाइनल कट ऑफ है, दैट आई एम गोइंग टू शो यू, वो है आपकी क्या। बट उससे पहले मैं बता दूं, जैसा कि मैं अभी आपको बता भी रही थी कि जो हमारा फेज 1 होगा उसमें आपकी जो कट ऑफ निकल कर आएगी वो आउट ऑफ 100 मार्क्स होगी, जिसमें 20 मार्क्स आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे और आपके 40 मार्क्स आपके ईएसआई के होने वाले हैं।
ठीक है, और 20 मार्क्स हमारे जनरल अवेयरनेस के होने वाले हैं और 40 मार्क्स हमारे होने वाले एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के। नाउ दीज 3 कंपोनेंट विल मेक हाउ मेनी 100 मार्क्स। तो ये है मेरिट वाले सब्जेक्ट जिससे आपकी फेज 1 की कट ऑफ निकाली जाएगी, थ्रू विच यू विल बी एबल टू अपेयर इन दी फेज 2 एग्जामिनेशन। तो ये है आपका आउट ऑफ टोटल 100 मार्क्स कंसिडरिंग ओनली द मेरिट बेस्ड सब्जेक्ट जो मैंने आपके यहाँ पे लिखे हुए, इन सब्जेक्ट से आपका आएगा। और इन दोनों सब्जेक्ट्स में यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर विद द रूरल इंडिया, तो उससे रिलेटेड स्कीम्स हैं, उनसे रिलेटेड जो जो चीजें, उन पे आपका फोकस थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। मूविंग ऑन, नाउ दिस इज द फाइनल कट ऑफ। अगर हम बात करें हमारी फाइनल कट ऑफ की फेज 1 को लेकर, तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ है ऑफ 2023। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सिंस नाबार्ड का जो एग्जामिनेशन आता है वो आपके डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए आता है। मेजर जो वैकेंसी देखने को मिलती है वो जनरलिस्ट पोस्ट के लिए दिखती है। इस बार जो जनरल पोस्ट की वैकेंसी है 2050, ठीक है। देन अगर आपने कंप्यूटर से या आईटी से किया तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, फाइनेंस से आपने किया तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, फॉरेस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग है, स्टैट्स है, मास कम्युनिकेशन यानी कि मीडिया के से भी अगर आपने अपने ग्रेजुएशन किया तो आप इसको फिल कर सकते हैं, और यू हैव डन द पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो। ये है डिसिप्लिन, और इन डिसिप्लिन की आपकी कैटेगरी वाइज जो है ये कट ऑफ है। अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो 46 मार्क्स वर द कट ऑफ आउट ऑफ 100। दिस कट ऑफ दैट यू आर सीइंग ऑन द बोर्ड, ये जो कट ऑफ आप अभी देख रहे हैं ये 100 नंबर में से निकल कर आई हैं। 46 मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी फॉर द जनरल डिसिप्लिन, ईडब्ल्यूएस की 33.5 है, 33.5 नंबर है, ओबीसी की 42.5 है, एससी की 37.5 है एंड एसटी की 30.25 है। तो दिस इज फॉर दी जनरल स्ट्रीम। उसी तरीके से बाकी सारे डिसिप्लिन की भी आपको कट ऑफ दिखाई दे रही। मैं 1 to 1 सारी कट ऑफ की बात यहाँ पे नहीं करूंगी, आप चाहे तो मैं साइड हो जाती हूँ। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। अगर आपको फ्यूचर में इस डेटा का यूज आपको लगता है कि आपको करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एंड इसको एक रेफरेंस मानते हुए ऑल्सो मैं बोलूँगी इसी को रेफरेंस मत मानिएगा। कट ऑफ हमारी कई बार बहुत सारे पैरामीटर्स पे जो है वो डिपेंड करती है, लाइक नंबर ऑफ वैकेंसी पे करती है, कंपटीशन लेवल पे करती है, हाउ वाज द एग्जामिनेशन, मॉडरेट था, इजी था, टफ था। तो अगर पेपर ज़्यादा टफ हो जाता है, मॉडरेट से टफ की तरफ आएगा तो कट ऑफ ऑब्वियसली डाउन होते हैं। अगर पेपर ईजी है तो मैक्सिमम पीपल विल बी अटेम्प्टिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, रेजिंग द कट ऑफ, राइट। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ये आपके लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट में आपको यहाँ पे हर आई थिंक अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं तो +5 मार्क्स करके चलिए, +5 +10 करके चलिए, सो दैट आप सेफ जोन में तैयारी कर रहे हैं। तो मोर और मोर अगर हम देखें तो हमें जो हमारे क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स है जो कि 5 हैं, उनकी आपको एक बेसिक लेवल पे तैयारी करनी है। आई थिंक यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनके साथ स्टार्ट कर लीजिए, और उसके बाद मेन फोकस आपका ईएसआई, और उसके साथ साथ आपको फोकस होना चाहिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे एंड जनरल अवेयरनेस पे। इंग्लिश यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वाई, क्योंकि फेज 1 में भी आपके इंग्लिश 30 मार्क्स का है, दो इट इज क्वालिफाइंग इन फेज 1, लेकिन फेज 2 में ये मेरिट में काउंट होगा। 100 नंबर की आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी एंड इट विल बी अ डिस्क्रिप्टिव पेपर। आई थिंक यहाँ पे हमें फेज 2 एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है ना वो एक बार देख लेना चाहिए। ये हमारा फेज 2 एग्जामिनेशन है जिसमें इंग्लिश के आपके 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स की इंग्लिश आने वाली है, 3 क्वेश्चंस होंगे और ये डिस्क्रिप्टिव होंगे। डिस्क्रिप्टिव से यहाँ पे मतलब है कि यहाँ आप लोगों को ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है, आप कीबोर्ड पर टाइप करके अपना आंसर बताएंगे, तो यहाँ पे आपकी स्पीड भी मैटर करेगी। मेक श्योर कि आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करना शुरू कर दें, और हफ्ते में अपने लिए एक स्पीड के लिए टाइम निकालें। थोड़ा सा कुछ एक पैराग्राफ आप जो है हफ्ते में 2-3 बार आप टाइप करें, सो दैट यू कैन हैव दैट स्पीड, क्योंकि ये जो होगा ना ये आपका ऑनलाइन होगा, आपको कीबोर्ड की मदद से इसको टाइप करके अपना आंसर देना है। 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, येस यू हैव सफिशिएंट टाइम, बट एनालाइजिंग कहीं ना कहीं अपने थॉट्स को एक फ्रेम में रखना, स्ट्रीमलाइन करना, अच्छे कोट्स के साथ अपने आंसर को लिखना, एक आर्टिकुलेट वे में लिखना, आई थिंक दैट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो इसको लाइटली मत लीजिएगा। यहाँ पे नंबर जो है आपकी स्पीड पर भी मैटर करेंगे, आपके थॉट्स पे भी मैटर करेंगे, आपके डेटा पे भी मैटर करेंगे, एंड योर वे ऑफ राइटिंग पर भी मैटर करेंगे। तो थोड़ा सा इस एरिया को आपको थोड़ा सा तरीके से लेना है। फेज 2 की तैयारी आप अभी से करना शुरू कर सकते हैं, दैट विल बी अ गुड आइडिया। देन कम्स द पेपर 2। पेपर 2 में हमारे पास 2 कॉम्पोनेंट है, ऑब्जेक्टिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो 30 क्वेश्चन होंगे। इन 30 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपके 1 सिंगल मार्क्स वाले भी हो सकते हैं,
कुछ कुछ क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के भी हो सकते हैं. नाउ देन कम्स द डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव में अच्छी बात है कि आपके पास टोटल 6 क्वेश्चंस आएंगे और उन 6 क्वेश्चंस में से यस यू हैव अ चॉइस. आप अपने 4 बेस्ट क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, और उन 4 में से भी 15-15 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चंस होंगे और बाकी 10-10 मार्क्स के आपके 2 अलग क्वेश्चंस होंगे. तो कंप्राइजिंग द होल सेक्शन ऑफ पेपर 2 of 50 plus 50 यानी कि टोटल 100 मार्क्स. 50 मार्क्स फॉर द ऑब्जेक्टिव एंड 50 मार्क्स फॉर द डिस्क्रिप्टिव. अगेन इसके लिए आपको केवल 30 मिनट्स का टाइम, यहाँ पे आपके पास सेक्शनल टाइमिंग है 30 मिनट्स का टाइम फॉर द ऑब्जेक्टिव एंड देन अगेन 90 मिनट्स का टाइम है आपके पास डिस्क्रिप्टिव को लिखने के लिए. दिस अगेन विल बी डन विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. तो ये ध्यान रखना दैट योर स्पीड विल ऑल्सो मैटर अलॉन्ग विद द नॉलेज. मूविंग फर्दर, मैं मेंस की कट ऑफ के बारे में आपसे फेज 1 के बाद ही हम बात करेंगे. आई थिंक देन इट विल बी अ राइट टाइम टू टॉक अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन. फाइनल मेरिट जो हमारी बनेगी, फेज 1 के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं. फेज 1 इज ओनली टू टेक यू टू द फेज 2 एग्जामिनेशन जिसके लिए आप एलिजिबल होते हैं. फाइनल मेरिट हमारी फेज 2 से और साथ ही साथ आपके इंटरव्यू जो कि 50 मार्क्स का कंडक्ट होगा उससे ही बनेगी. राइट, तो अभी हम फेज 2 की कट ऑफ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. अगर आपको चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा. नाउ कमिंग टू द सैलरी पार्ट, आई थिंक एक बड़ा मोटिवेशन हमें सैलरी से आता है. बिल्कुल आता है, ये बहुत नेचुरल है भी, क्योंकि आप अगर अपना टाइम एक बहुत ज़्यादा जो एक समय हमारी लाइफ का होता है वो हम अगर किसी जॉब में लगा रहे हैं तो उसमें एक अच्छी वर्क लाइफ हम चाहते हैं, एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं, पर्सनल लाइफ उसके साथ सही चलती रहे. तो नाबार्ड आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देता है, एक अच्छी लाइफ देता है और आगे बढ़ने का, आगे पढ़ने का मौका भी देता है. स्पॉन्सरशिप्स भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है. तो आई थिंक ऑल इन ऑल अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छा आपको एक वर्क लाइफ दे पाएगा और एक अच्छी ग्रोथ दे पाएगा. अराउंड एंड अराउंड जो सैलरी आपकी यहाँ पे बनती है दैट कॉम्पोनेंट गोज टू 1 लाख. मतलब कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है एक बड़ा मोटिवेशन हम स्टूडेंट्स के अंदर होना चाहिए दैट लाइफ विल बी सेट. अगर आप केवल ग्रेजुएट हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन यू आर गेटिंग दिस कॉम्पोनेंट, तो ये अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है आई वुड से. तो ये है, और इसके अलावा नाबार्ड है तो बहुत सारे पर्क्स है, बहुत सारे अलाउंसेज है, HRA, DRA एंड ऑल ऑफ दैट. मूविंग ऑन, सो इफ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, अब या तो हम अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करें बट द टाइम इज़ वेरी लिमिटेड, उसका ध्यान रखिएगा. और स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं वो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करें. अभी इस समय अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है देन गो फॉर द प्रैक्टिस. सीधे प्रैक्टिस पे जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाइए, दैट शुड बी योर रेफरेंस पॉइंट. PYQ से ही अपनी शुरुआत करें, देखें कि क्या पूछा जा रहा है, कितना पूछा जा रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है. आफ्टर एनालाइजिंग योर PYQs देन ओनली यू गो टू योर मेन प्रिपरेशन, अपने उसमें जाइए, स्ट्रैटेजी में जाइए. नाउ फॉर दोज जो सोच रहे हैं कि हमने तैयारी भी अभी करनी है और हम पहली बार कर रहे हैं और हमारे पास टाइम तो नहीं है. वी हैव आवर एग्जामिनेशन इन 30 डेज. तो 30 दिन यानी कि 1 महीने के टाइम में यस ये बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा कि हम फ्री चैनल से कर सके. आपको फ्री यूट्यूब चैनल देखने हैं, आपको ये देखना है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, रेलेवेंट पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे हैं, और फिर क्या हमारे पास हर एक टॉपिक कवर हो रहा है. दैट becomes a task. उतना टाइम तो डेफिनेटली नहीं है. सो इफ यू वांट, वी हैव क्यूरेटेड अ कोर्स. ये एक ऐसा कोर्स है जो आपके इस नाबार्ड ग्रेड ए की सारी नीड्स को, यानी कि आपके बेसिक फंडामेंटल्स को, आपके प्रैक्टिस PDFs को, आपके डाउट सेशंस को, देन फेज 2 की तैयारी को, और उसके बाद फेज 2 के बाद इंटरव्यू की तैयारी, सारी चीज़ें आपको इस बैच के अंदर मिलती हैं. ये बैच आपको वी आर स्टार्टिंग दिस बैच फ्रॉम दी 2 अगस्त. तो आप लोगों का ये बैच अभी 2-4 दिन में शुरू होने वाला है. जुलाई ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है. 2 अगस्त से आपका ये बैच शुरू हो जाएगा एंड इस बैच में आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं बिकॉज सीट्स लिमिटेड होती हैं. ऑल्सो इफ यू अप्लाई दिस डिस्काउंट कोड, ये आपको एक मैक्सिमम डिस्काउंट देगा. अगेन अड्डा की एप्लीकेशन से जाके इसको आप ले सकते हैं, वहाँ से आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा. दिस इज़ द कोड जिसको यूज़ कर सकते हैं आप. ऑल्सो एक लास्ट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, फ्रॉम टुडे 6 PM ऑनवर्ड आपकी वैलिडिटी जो है वो इंक्रीज हो गई महापैक पर. महापैक आपको पता है ये 1 स्टॉप सॉल्यूशन होते हैं हमारी सारी नीड्स के. सिंस RBI ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आपका सेबी का भी आज एग्जाम का एनालिसिस हम लोगों ने किया है, देन RBI का नोटिफिकेशन इज आउट, नाबार्ड का नोटिफिकेशन इज आउट एंड वेरी सून वी आर ऑल्सो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट करें कि IRDAI का भी नोटिफिकेशन आपका आउट होगा. तो हैविंग सच बिग एग्जामिनेशंस कमिंग,
कहीं ना कहीं अगर हम एक ऐसी सोर्स को फॉलो करना चाहते हैं जहाँ पे हमारे लाइव क्लासेस हो जाएं, हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए, हमारे डाउट्स क्लियर हो जाए, मुझे लगता है स्टूडेंट लाइफ में एक बहुत बड़ा जो मेजर रोल प्ले करता है वो गाइडेंस करती है। हम बहुत बार भटकते हैं, बहुत बार डिमोटिवेट होते हैं, बट इफ़ वी हैव समवन जो आपको बार बार सही जगह दिखाता रहे और आपको बताता रहे कि क्या सही और क्या गलत है, तो आपकी डायरेक्शन सही रहती है और आप कम टाइम में ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। सो दिस महापैक की वैलिडिटी आप लोगों की इंक्रीज हो गई है। सो ये डबल वैलिडिटी है। सो इफ़ वी गो, अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 6 + 6 मंथ्स, यानी कि डबल, और डबल के साथ 3 मंथ्स एक्स्ट्रा है। तो ये एक ही बहुत बढ़िया ऑफर आपका है, और ये ऑफर इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे अब एग्जाम्स आ गए हैं और कहीं ना कहीं अड्डा इज़ नोन कि हर एक स्टूडेंट तक एजुकेशन पहुंच सके। तो उस बात का ख्याल रखते हुए एक राइट टाइम पे ये ऑफर आप लोगों को मिल रहा है विद दी 79% ऑफ। तो 79% ऑफ भी आपको मिलेगा अड्डा की ऐप से जाके। अगर आप परचेज करते हैं अड्डा की ऐप से जाके, अगर आप इसमें एनरोल करेंगे तो आपका ये ऑफ 80% में कन्वर्ट हो जाएगा यूजिंग दी अडाप्ट कॉइन्स। रेफरल कोड आप लोगों को यूज कर लेना Y651, इससे आपको मिलेगा ये 79% का डिस्काउंट। तो आई थिंक हियर आई विल एंड द सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी आपकी ऐसा क्वेरी है जो मैंने आंसर नहीं किया है तो मेक श्योर करें कि कमेंट सेक्शन में आप बता देंगे, वहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई टू दैट। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, एंड कोर्स आपके शुरू हो रहे तो लेट्स सी ईच अदर इन दी पेड क्लासेस। तब तक अपनी तैयारी का PYQs को रेफरेंस लेके एक अपनी स्ट्रैटेजी जरूर आप तैयार कर सकते हैं। आई थिंक वो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए इस NABARD ग्रेड A के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।